अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात सेक्शन न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक समीक्षा को पेश किया। 1 अप्रैल 2021 को पेश किए जाने वाले बजट से पहले संसद के पटल पर रखी गई समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी गई है। आर्थिक समीक्षा के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें मुख्य बात यही है कि भारत अगले 2 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है। सर्वे के मुताबिक 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार 11% रहने की उम्मीद है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली टीम ने 2020-21 की आर्थिक समीक्षा तैयार की है। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी दिए जाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आगे किए जाने वाले सुधारों के बारे में सुझाव दिए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से पुनरुद्धार की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में 23.9%, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट आई है। पूरे वित्त वर्ष में 7.7% की गिरावट का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश आर्थिक समीक्षा के बारे में आर्थिक विश्लेषक क्या राय रखते हैं, इसके लिए आइए जानते हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक आकाश जिंदल के विचार। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि जीडीपी ग्रोथ, ये जो करंट ईयर चल रहा है, 2-1 महीने अभी और हैं, -7.7% रहने की उम्मीद है। अगला साल जिसके लिए बजट आएगा उसमें जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 11% या शायद उससे भी थोड़ा बहुत ऊपर। वी शेप रिकवरी की बात हो रही है। तो देखिए है क्या, पिछला साल जो है कोरोना के कारण बहुत तकलीफों का इकोनॉमी के लिए रहा है। जीडीपी ग्रोथ अब तो हमारे सामने है, नेगेटिव रहने की उम्मीद है। डेफिसिट यानी सरकार की कमाई और खर्चे के बीच का गैप भी काफी होने की उम्मीद है। तो इसका मतलब यह है कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की झोले में ज्यादा लड्डू पेड़े रेवड़ियां नहीं होंगे बांटने के लिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब उम्मीदें सभी को हैं। उम्मीदें सभी को इसलिए हैं क्योंकि पिछला साल चाहे सैलरीड एम्प्लॉयज हो चाहे बिजनेसमैन हो, सबके लिए तकलीफ का साल रहा है। तो सब लोग बजट की तरफ देखते हैं कि कुछ ना कुछ कंसेशंस, कुछ ना कुछ सॉफ्ट उन्हें मिलेंगे, बट फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के पास ज्यादा कुछ बांटने को नहीं है। तो होगा क्या, शायद वो एक लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, शायद सबका, देसी भाषा में कहूं, मुंह मीठा कराने की कोशिश की जाए, शायद सबको कुछ ना कुछ हल्का हल्का दिया जाए और पैसे वाले लोगों से, रईस लोगों से शायद हायर टैक्स चार्ज किया जाए। एक संभावना है कि वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस हो सकता है या टॉप स्लैब पे जो है इनकम टैक्स के ऊपर सेस आ सकता है। इनकम टैक्स के कुछ कंसेशंस इंडिविजुअल्स के लिए आ सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक जॉब्स और हेल्थ सेक्टर पे फोकस रखने वाला बजट होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री से लोगों को यह भी उम्मीद है कि कर्ज भुगतान में वह कुछ और ढील देने का ऐलान करें, लेकिन आर्थिक समीक्षा में ऋण की वापसी या रिकवरी के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। समीक्षा कहती है कि परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के लिए नियम आसान बनाने वाले बैंकों की परिसंपत्तियों को डूबे कर्ज की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। समीक्षा में कहा गया है कि राहत का इस्तेमाल आपातकालीन दवा के रूप में किया जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में सुधार आने के साथ ही इस सहायता को समाप्त कर देना चाहिए। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इस तरह की राहत सहायता वर्षों तक जारी नहीं रह सकती। समीक्षा में आगे कहा गया है कि राहत सहायता से कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को मदद मिली, हालांकि इससे बैंकों, कंपनियों और अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।